हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो इस वीडियो में हम एक वर्बल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ पैराजम्बल्स। सो एक पैराग्राफ होता है, वो बिखरा हुआ होता है, उसके सेंटेंसेस शफल्ड होते हैं, हम उन्हें अरेंज करना होता है और सही ऑर्डर आइडेंटिफाई करना होता है। सॉर्ट ऑफ एक बेसिक आइडिया रहता है। टेस्ट योर एबिलिटी एंड स्किलफुलनेस एट रीडिंग। सो आपकी स्किलफुलनेस एट रीडिंग टेस्ट करते हैं बेसिकली पैराजम्बल्स की, आप कितना अच्छे से सेंटेंस को रिलेट कर पाते हो, मेन आइडियाज को कनेक्ट कर पाते हो, यू नो। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आपको वेरीड सब्जेक्ट्स के, टॉपिक्स के आपको एक्सपोजर होना चाहिए रीडिंग का। सपोज आप सिर्फ साइंस के फिक्शंस पढ़ते हो या फिर उस तरह की चीज़ें पढ़ते हो और आपको कोई फिलोसफी का पैसेज दिया जाए डिफ़िकल्ट, तो एक बार आपको वो लैंग्वेज डिफ़िकल्टी आएगी, तो एटलीस्ट हमें ट्राई करना है कि वो वाला हर्डल ना हो। तो इसलिए यहाँ पे जैसे फिलोसफी है, साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, फिजिक्स, दिस दैट, आप सब तरह के टॉपिक्स पढ़िए ताकि आपको लैंग्वेज से एक फेमिलियरिटी मिले। एंड एक मैं बहुत अच्छा सोर्स सजेस्ट करना चाहूँगी आपको, एऑन, वो मेरी पर्सनल फेवरेट वेबसाइट है, AEON.in। आपको वहाँ हर तरह के वेरीड सब्जेक्ट्स के आर्टिकल्स मिलेंगे। सो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिक्स हमें क्या दिमाग में रखना है जब हमें कुछ 4-5 सेंटेंसेस दिए होते हैं। पहले हमें सारे सेंटेंसेस एक बार देख के ग्रेस्प करके एक आइडिया लेना होता है, गेट द आइडिया, मेन एंड साइड डिटेल्स, कि ये तो सपोज फर्स्ट सेंटेंस है, वो मेन आइडिया नहीं लेकिन साइड आइडिया है, किसी और को एलेबोरेट कर रहा है, तो वो हमें लगना चाहिए अच्छा उसके बाद आएगा नो। तो मेन आइडिया तो ये वाला है, तो उसको हम पिक करें कि ये पूरा पैराग्राफ एज अ होल किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड है स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग। अब स्ट्रक्चर्स किस किस तरह से हो सकते हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कुछ स्लाइड्स में, कि क्या क्या तरीके होते हैं जिस वजह से सेंटेंस कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं। स्पेसिफिक लॉजिकल डिटेल्स, जैसे कि माइनर डिटेल्स ऑफ कीवर्ड्स है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में पूरा नाम दिया हुआ है, साक्षी अग्रवाल डिड दिस, और उसके बाद सेकंड में है सो साक्षी थॉट। सो बेसिकली पूरा नाम पहले डिस्क्राइब होगा, फिर बाद में आएगा, फिर वो शी से डिनोट होगा ना। इस तरह के कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं ताकि हमें समझ में आए कि हाँ किस तरह से फ्लो कर रहा है पैराग्राफ। उसके बाद है इंटीग्रेट द आइडियाज एंड आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ कोर्स। देखो अब स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट वाला क्या है, द कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, पहले हमें कुछ कॉज दिया होगा और उसके बाद इफेक्ट दिया होगा, राइट। सपोज 1980s में कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए और उस नेक्स्ट मिलता है एज अ रिजल्ट पीपल डिवास्टेट हो गए, पीपल के घर इफेक्ट हुए, ये हुआ, वो लॉस हुआ, फिर उनको ये एड मिली। तो इस तरह से एक फ्लो होगा जहाँ पे हैंड्स, बिकॉज, कॉजेज, लीड्स टू, ये वाले सब वर्ड्स मिल सकते हैं और कॉज के बाद इफेक्ट आएगा। सेकेंड है जेनेरिक टू स्पेसिफिक। जेनेरिक आइडिया से शुरू हो सकता है हमारा एक पैराग्राफ जिसमें कुछ मेंशन हो, उसके बाद उसको और स्पेसिफिक किया गया हो, जैसे कि कुछ भी वर्ल्ड वॉर्स आर ऑलवेज हार्मफुल, ऐसा कुछ करके फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में स्पेसिफिक हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जापान वर्ल्ड वॉर 2 या कुछ भी इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन, राइट। थर्ड है कॉन्ट्रास्ट, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट ऑफ वन आइडिया अगेंस्ट अनदर। सो कॉन्ट्रास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका आइडिया का, बिल्कुल व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो उसमें वर्ड्स आएंगे बट, ऑन द अदर हैंड, एज अगेंस्ट, हाउ एवर, ऑल्दो, एक्सेट्रा। कॉन्ट्रास्ट में किंग वन वॉज नो बेटर, किंग वन वॉन दिस बैटल, किंग वन ने कोई बैटल जीती किंग 2 को हरा के, ठीक है। और नेक्स्ट में आता है बट किंग 2 ज़्यादा पावरफुल था, किंग 2 के पास ज़्यादा आर्मी थी, मतलब इस तरह का कुछ कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। फोर्थ है हमारा पैरेललिज्म। इसमें 2 पैरेलल पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, जैसे लाइकवाइज, सिमिलरली, जस्ट एज, इक्वली, इन द सेम मैनर कीवर्ड्स होंगे। कोई और को रेफरेंस दिया, मान लो उस टाइम पे ये हुआ था, लाइकवाइज अभी इस टाइम पे ऐसे से हो रहा है, तो कुछ भी सिमिलैरिटी ड्रॉ होती है। फिफ्थ है आइडिया एक्सप्लेनेशन, इलेबोरेशन और कंप्लीशन। वन सेंटेंस प्रेजेंट्स एन आइडिया विच इज फर्दर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल और इलेबोरेटेड और कंप्लीटेड। तो एक आइडिया से शुरू होगा अपना एक सेंटेंस, उसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल में, ये हम देखेंगे आगे, एग्जाम्पल्स में भी आएगा ये काफ़ी। उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल, बेस्ड ऑन टाइम डायमेंशन। इस तरह के क्वेश्चंस भी कॉमन है। कोई भी क्रोनोलॉजिकल, क्रोन इज बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर टाइम, तो बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है, फॉरवर्ड ऑर्डर में भी हो सकता है टाइम के। तो इस तरह का कुछ पैसेज होगा जहाँ पे वो बात करेगा पहले 1800s की, 1900s की, 2000s की, इस तरह से कुछ सेवेंथ है एक्शन सीक्वेंस, डिपिक्ट्स अ सेट ऑफ एक्शंस लॉजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें कुछ भी हमारे सेट ऑफ एक्शंस होंगे कि दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, दैट वे। उसके बाद है हमारा 8th वाला विच इज आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा अलग है जो हमने पहले पढ़ा था उससे। इसमें क्या है, एक आइडिया प्रेजेंट होता है और उसके बाद एक
अलग ही नई या डिफरेंट डायमेंशन उसको प्रोवाइड होती है, मतलब उसका फ्लो ही चेंज हो जाता है बेसिकली सेंटेंस का, पैराग्राफ का, राइट। फिर है आइडिया रीइटरेशन। कुछ एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको ही घुमा फिरा के कुछ और वर्ड्स में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड करके रीट्रेट कर दिया, उसको आइडिया को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बेसिकली अपन, सो दैट वे। 10th है क्वेश्चन आंसर। द आंसर टू अ क्वेश्चन फॉलोज द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड इट हैपन बैक इन 1980s, क्वेश्चन मार्क, दिस वॉज बिकॉज सो एंड सो प्रेसीडेड एंड दिस एंड दैट, राइट। तो उसका वो आंसर हो सकता है। तो वाई क्वेश्चन मार्क नॉर्मली सिंटेक्स होगा, और उसके बाद दिस इज बिकॉज या द रीजन इज, इस तरह से कुछ भी आंसर उस क्वेश्चन को फॉलो करेगा। सो ये भी हो सकता है, एक पैर बन सकता है मे बी, है ना। अब है टिप्स फॉर सॉल्विंग पीजे। बेसिक चीज़ें हैं जो एक बार हम दिमाग में रख के अगर सॉल्व करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। लोकेट द स्टार्टिंग सेंटेंस। कई बार ये होता है कि चार पांच सेंटेंसेस में से हमें पता है कि यार ये तो ही से शुरू हो रहा है, या फिर कुछ मिडिल में शुरू हो रहा है, इसका आइडिया मेन आइडिया नहीं है, तो वो स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। तो कई बार हम लोग वी आर एबल टू फाइंड वन स्टार्टिंग सेंटेंस। कई बार हम दो में कंफ्यूज होता है, तो वो हम आइडिया से क्लियर लग जाता है। तो वो ट्राई करो आप पहले तो, कि स्टार्टिंग सेंटेंस ये हो सकता है, ये मेन आइडिया हो सकता है पैसेज का। फिर है फाइंड द टॉपिक सेंटेंस, जो कि हमें टॉपिक या फिर की दे पैराग्राफ की, कि बात किस बारे में हो रही है पूरी, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर है फाइंड द जनरल थीम, सेंटेंस विद सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल जो अपना आइडिया है वो लास्ट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो स्टार्टिंग में ही हो, या फिर वो मिडिल में भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, उसको कॉन्ट्रास्ट करें, दैट वे। फाइंड लॉजिकल रिलेशनशिप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, रिलेशन ऑफ वन आइडिया टू अनदर। लॉजिकल रिलेशनशिप्स हमें मीनिंग में भी देखनी है, हमें ऑर्डर में भी देखनी है, ग्रामेटिकली भी देखनी है, और एक सिक्वेंशली भी देखनी है, मतलब सेंटेंस कैसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, कि इसके बाद ये आएगा इमीडिएटली, ये वाला इसके बाद तो आएगा पर इमीडिएटली बाद नहीं आएगा, तो वो सब हमें जज करना है। उसके बाद फाइंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस, दिस विल वाइंड अप द आर्ग्यूमेंट विदाउट लिविंग एनी लूज एंड्स। कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा लास्ट में, सपोज ए, फिर ए नहीं बी, फिर ए है बी है, कुछ ना कुछ कंक्लूड करेगा कि वो बेटर है, वो बेटर नहीं है, या फिर इस तरह से होता है, या फिर प्रोबेबली हमें ऐसा करना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए था, कुछ भी एक कंक्लूजन, कि जो भी हमारी बात हुई है उसके बारे में कुछ कमेंट हो रहा है उसमें। तो दैट्स हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, तो जब हम एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगी, उसमें जब मैं इन चीज़ों को यूज़ करूँगी तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। So we'll solve lot of examples. I'll try to give you lots of questions and then आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट होगा तो पूछिए, एंड ये सब पढ़ के, ये सब एग्जाम्पल्स देख के जब आप प्रैक्टिस करोगे एक्चुअली किसी भी बुक से 30-40 क्वेश्चंस, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। आई एम श्योर आप एग्जाम में बेटर करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच एग्जाम्पल्स। हैप्पी लर्निंग।